नमस्कार दोस्तों। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने रविवार को कहा कि पीएम मोदी तारीफ करते रहते हैं, जबकि ट्रंप टैरिफ लगाते रहते हैं। मैं यह राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों के आधार पर कह रहा हूं। अमेरिका से ट्रेड डील किसानों के गले में फंदा, एक तरफा समझौता मंजूर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 131वें एपिसोड में देश को 3 मंत्र दिए। उन्होंने टेक्नोलॉजी, ऑर्गन डोनेशन और साइबर क्राइम पर बात की। इसके साथ ही उन्होंने होली और रमजान की शुभकामनाएं दी। गुजरात के पोरबंदर तट पर ईरानी नाव पकड़ी। इस नाव पर 4 ईरानी चालक दल सवार थे और इसमें तस्करी कर लाई जा रही विदेशी ब्रांड की बड़ी मात्रा में सिगरेट बरामद की गई। सिगरेट की बाजार कीमत 5 करोड़ के आसपास आंकी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए अगली किस्त फरवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर मार्च 2026 के बीच खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है। अजित पवार प्लेन क्रैश 28 फरवरी तक आएगी रिपोर्ट। विपक्ष का फडणवीस की टी पार्टी में जाने से इनकार। कहा, सरकार का रुख साफ नहीं। केरल में फिल्म केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड के खिलाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के बीफ फेस्ट के आयोजन की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने आलोचना की है। लीग ने कहा कि इस तरह का विरोध लोगों की भावनाएं भड़काने वाला है, जबकि बीफ और मुसलमानों में लिंक नहीं है। दिल्ली पुलिस ने रविवार को 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 6 तमिलनाडु और 2 पश्चिम बंगाल से अरेस्ट किए गए। पुलिस के मुताबिक यह सभी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और बांग्लादेशी आतंकी संगठनों के इशारे पर आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। 12+ मोबाइल, 16 सिम कार्ड बरामद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के बाकी हिस्से और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन कर दिया है। 82.15 किलोमीटर लंबा पूरा हाई स्पीड कॉरिडोर जनता के लिए शुरू हो गया है। करीब 82.15 किलोमीटर लंबाई वाली नमो भारत और मेरठ मेट्रो परियोजना लगभग 30,274 करोड़ रुपए में तैयार हुई है। प्रधानमंत्री ने एआई समिट में एनएसयूआई के प्रदर्शन को लेकर कहा कि कांग्रेस अपने देश को बदनाम करने में जुटी है। प्रधानमंत्री बनने के लिए जनता का दिल जीतना पड़ेगा, पीएम मोदी ने कांग्रेस को दी नसीहत। थाने के आईवीएफ सेंटर में चल रहा था एग डोनेशन रैकेट। 3 आरोपी गिरफ्तार। एग प्रोडक्शन बढ़ाने महिलाओं को इंजेक्शन लगाते, एक एग के बदले 30,000 रुपये देते थे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के मामले एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्रयागराज के झूंसी थाने में दर्ज एफआईआर में शंकराचार्य के शिष्य मुकुंदानंद का भी नाम है। झूंसी थाना प्रभारी महेश मिश्रा के मुताबिक 2 से 3 अज्ञात के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एमपी में 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में टेम्परेचर 30 डिग्री पार, उत्तराखंड में -24 डिग्री। कश्मीर में भी गर्मी बढ़ी। चक्रवात और टर्फ की एक्टिविटी की वजह से मौसम बदला है। देश के सैन्य ढांचे में अब तक के सबसे बड़े बदलाव का खाका तैयार हो चुका है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना अब संयुक्त थिएटर कमान के तहत काम करेंगी। संयुक्त थिएटर कमान पर 5 साल से मंथन जारी था। नया ढांचा 3 महीने में औपचारिक रूप से सामने आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिन पहले लोकसभा में कांग्रेस की महिला सांसदों के प्रदर्शन पर चुप्पी तोड़ रखी थी। पीएम ने रविवार को मेरठ में कहा, कुर्सी पर बैठने से पहले जनता का दिल जीतना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला सांसदों को आगे कर सीट पर कब्जा कर प्रधानमंत्री नहीं बना जा सकता। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर गैस टैंकर पलटने से जाम में फंसे रहे लोगों को उनके फास्टैग में टोल रिफंड किया जाएगा। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एक सीनियर अधिकारी ने रविवार को इसकी जानकारी दी। टैंकर पलटने से 33 घंटे तक फंसी थीं 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां। 5.16 करोड़ रुपए लौटाएगा विभाग। हांगकांग में नवंबर 2025 की भीषण आग के 3 महीने बाद सरकार ने पुनर्वास योजना का ऐलान किया है। ताइपो स्थित वांगफुक कोर्ट की 7 इमारतों के करीब 1,700 फ्लैट मालिकों से स्वामित्व अधिकार खरीदने या फ्लैट एक्सचेंज का विकल्प दिया जाएगा। पाकिस्तान की सेना ने तड़के अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक की। अल जजीरा के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और इस्लामिक स्टेट से जुड़े
7 कैंपों और ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका के इजराइल में राजदूत माइक हकाबी के एक बयान ने मिडिल ईस्ट में नई बहस छेड़ दी है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों पर इजराइल का अधिकार है। अगर इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट इलाके पर नियंत्रण कर ले तो यह ठीक होगा। टैरिफ में बदलाव से भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बैठक टली। इसमें भारत पर 18% टैरिफ लगना था। अब ट्रंप ने खुद ही ग्लोबल टैरिफ 15% किया। बैठक के टलने से अब इस ट्रेड डील में देरी हो सकती है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चतरू इलाके में रविवार सुबह से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों ने 2 आतंकियों के ढेर होने की पुष्टि की है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को ब्लास्ट किया। 4 फरवरी को भी 3 आतंकी मारे थे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच का पहला सुपर 8 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया है। शनिवार शाम 6:30 पर पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, लेकिन मैच शुरू होने से पहले बारिश आ गई। सूर्या बोले, अभिषेक के फॉर्म की चिंता न करें, उनकी चिंता करें जिनके खिलाफ उनका बल्ला चलेगा। वर्ल्ड कप के तीनों मैच में 0 पर आउट हुए। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 स्टेज का तीसरा मैच आज पिछले बार की दोनों फाइनलिस्ट भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें पिछले बार की फाइनलिस्ट। भारतीय प्लेइंग 11 में बदलाव संभव